बच्चों, सुमेरनी के मनके के अंतर्गत हमने 3 लघु कहानियाँ पढ़ी। अब उन 3 लघु कहानियों के प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा कर लें। जो प्रश्न थोड़े जटिल लगेंगे उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए ये आपको भली भांति पता है। जो वो बोला था, धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, नवरसों का उदाहरण बताओ, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, अभाव के को पदार्थ क्यों नहीं माना जाता, इंग्लैंड के, मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप कह सकते हैं सीक्वेंस में लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, यहाँ आपका ये उत्तर सर्व हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था, बालक ने क्यों कहा कि मैं याजन लोक सेवा करूँगा, क्योंकि ये प्रश्न उसे रटाया गया था उसके अभिभावकों द्वारा, उसके गुरुजनों द्वारा, इसीलिए स्वाभाविक था वह बच्चा यही उत्तर दे गया। बालक द्वारा इनामी लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली, यह प्रश्न ही इस कहानी का मूल भाव है कि बच्चा बच गया। बालक की आयु और उसकी योग्यता से ऊंचे स्तर के प्रश्नों से पूछे जा रहे थे, जो कि उसकी स्वाभाविकता या बाल सुलभ इच्छाओं का मानो गला घोटा जा रहा था। लेखक को लगा कि विद्यालय के अध्यापक और बालक का जो पिता है वह सभी अत्यधिक दबाव देकर उसके बचपन को उन्होंने लगता है दबा दिया। बच्चा अपनी स्वाभाविक गतिविधियां ही मानो भूल गया। लेकिन जब बच्चे ने अपनी योग्यता के अनुसार या अपने बचपन को दिखाते हुए मांगने पर जब कहा गया कि मांगो, क्या मांगते हो वह तुम्हें दिया जाएगा, तो बच्चे ने लड्डू की इच्छा जाहिर की। यह लड्डू की मांग बाल सुलभ प्रवृत्तियों के साथ बच्चे द्वारा लेखक मांगी गई जो चीज़ है, जो लड्डू मांगना जो है वह बच्चे की सुलभ प्रवृत्तियाँ या जो उसकी स्वाभाविक इच्छाएं हैं उनके बचे रहने का प्रमाण है। ठीक है, इसीलिए उसने सुख की सांस ली। फिर आता है कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा अभ्यास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जाता है। जब 8 वर्ष का एक बालक, आप 16-17 साल के बच्चे हैं, आपको भी इतने बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम होंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ मात्र 8 वर्ष का बच्चा इतने बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, जिसका उत्तर बड़ी उम्र का बच्चा भी जैसे नहीं दे सकता। यह अनुचित है। अनुचित इसलिए है क्योंकि यह दबाव डाला जा रहा है बच्चे पर इतनी बड़े बड़े पुस्तकों को पढ़ने का या उसे हर एक चीज़ रटाने का। जीवन में विद्या का भी एक भाग है, लेकिन उसे बचपन को ख़त्म करके सिर्फ एक ही तरफ चलना ये सर्वथा अनुचित है। बच्चा सोच समझकर उत्तर देता है और यह प्रवृत्ति बालक के बचपन की स्वाभाविक चेतना जो उसकी भाव हैं उसका मानो गला घोट रहा है। इतने मतलब कह सकते हैं जो प्रकांड पंडित जिनका उत्तर दे वह बच्चा दे रहा है उनका उत्तर कि धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, नव रसों का उदाहरण वो बता रहा है, और 4 डिग्री के नीचे शीतल जल में मछलियाँ कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर रटे रटाए उत्तर हैं, वो स्वाभाविक उत्तर नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बातों को बच्चा नहीं जान सकता। उसे ये सभी चीज़ें रटाई गई हैं, उसकी उम्र से बढ़कर उससे काम लिया गया है, जो कि पूर्णतः अस्वाभाविक है। और इससे हमें पता चलता है कि उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसके उम्र की जो विशेषताएं हैं उनका गला घोंटा जा रहा है। उसकी उम्र की विशेषताएं क्या हैं अगर आप देखें तो उसकी उम्र का बच्चा खेलेगा, हंसेगा भरपूर, अपनी इच्छाओं के लिए ज़िद करेगा, घूमेगा और अपने अनुसार जितना उसकी बौद्धिक क्षमता है उस हिसाब से वो पढ़ेगा भी। लेकिन यहाँ बच्चे के चेहरे, उसके पहले हाव भाव को ही लेखक ने बताया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया है, आंखें ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं, मतलब वो सहमा, डरा और पूरी तरह से एक तरह से उसे पुतला बना दिया गया है। उसकी सारी की सारी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए लेखक को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
और वह कहता है कि मानो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है, जो कि सही था। उसके बाद प्रश्न आता है, बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार का मधुर मरमर था। मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को बताइए। यहाँ अगर आप देखें तो बच्चा जो है, जो बनी बनाई एक कृत्रिमता होता है जो बनाया जाता है, नैसर्गिक होता है जो कुदरती, लेकिन कृत्रिमता होता है जिससे बनाया गया है। बालक ने जो बनाया हुआ अपने हाथों से वह रटाए, जो कृत्रिम उसको उत्तर रटाए गए हैं या उसका एक व्यवहार बनाया गया है, वो है उसके अनुसार उत्तर दिए जा रहा है। लेकिन जब वो लड्डू की पुकार करता है या लड्डू की मांग करता है, तो बच्चे की बालसुलभ अंतर्मन की यह पुकार थी, उसकी इच्छाओं को जाहिर करती है। 8 वर्ष के बच्चे की स्वाभाविक विशेषता क्या है? मैंने आपको बताया, खेलना कूदना, हंसना, खाना पीना, घूमना और सरल हृदय से अपनी बातों का जवाब देना, ये सब उसकी विशेषताएं होती हैं। लेकिन इस समय बालक को अपने उम्र के बच्चों के साथ आनंद प्राप्त करना चाहिए था। उस उम्र में बच्चा क्या कर रहा है? गंभीर विषयों को रटकर लगातार अस्वाभाविक रूप से उनके उत्तर देता जा रहा है। ये छोटा सा निबंध था या लघु कथा थी। उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि अंत में बालक जो है क्या करता है, अपने उम्र के अनुसार ही भोलेपन के कारण वह निडर होकर लड्डू की जब मांग करता है, उस चीज़ को लेकर लेखक कहते हैं कि अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं, बल्कि क्या था? लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे भरे पत्तों का मधुर मरमर था। मतलब वो जो पत्ते होते हैं आपस में जब रगड़ खाते तो एक सुंदर सी ध्वनि निकलती है, और अलमारियों की खटखटाहट नहीं है जो सिर दुखा दे। वो बच्चे का उसकी प्रवृत्ति बची रह गई है उसके अंदर, वो निडर होकर और चहकते हुए लड्डू की मांग करता है। ठीक है, ये प्रश्न टिक करा दिए मैंने। ये 5 प्रश्न आप पढ़ लेंगे आज की डेट में। ठीक है, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, ये हम कल करेंगे। धन्यवाद।